नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज की जो रीडिंग है, आपको पता है नवरात्रि आ रही है, तो मैंने सोचा कि दुर्गा माँ की तरफ से जो मैसेजेस हैं उसके बारे में एक रीडिंग करने के लिए मुझे लगा, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो दुर्गा माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो ये जो है ये है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए, ये है ग्रुप 2 लोगों के लिए, और ये है ग्रुप 3 लोगों के लिए। ठीक है, तो आंखें बंद करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और देवी माँ को बुलाएं। और किस फ़ोटो से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड, इंट्यूटिवली आप किस फ़ोटो से अट्रैक्टेड हैं, उसमें आपके लिए मैसेज होगा। तो आज मैं शफलिंग ऑन कैमरा करूँगी। ठीक है, और याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ तो बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो यूट्यूब में ऑप्शन है जहाँ पे हम स्लो कर सकते हैं, तो आप जाके स्लो कर लीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से। अगर आपको फास्ट करना है तो फास्ट कीजिए, स्लो करना है तो स्लो कीजिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स देंगे, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, इंट्यूटिवली कनेक्ट करें और एक पाइल को चुनें। अगर आपको और टाइम चाहिए तो पॉज करें वीडियो को। मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 से। ठीक है, हेलो नमस्ते ग्रुप 1, आप लोगों के लिए देवी माँ की तरफ से क्या मैसेज है, यानी कि दुर्गा माँ की तरफ से क्या मैसेज है। तो ये जो कार्ड आपने चुना है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। मून एनर्जी, फुल मून और न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को वो बच्चों की एनर्जी में जाना चाहिए, बस स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ये भी आ रहा है यहाँ पे। और पता नहीं, तो एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कोई तो सीक्रेट एडमायरर है आपकी लाइफ में। यहाँ पे देखिए, ये जो लायन है कितने प्यार से देख रहा है इनको, राइट। और आपने अपना बैक टर्न कर दिया इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन को डर लगता है कि आप उनकी दिल की बात कहने से उनको डर लगता है, ऐसा भी है। तो अगर आपका इंट्यूशन किसी पे, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो अभी, तो शायद ये पर्सन हो सकता है वो इंसान। अगर आपने किसी के बारे में सोचा है, अगर ये आपके लिए मैसेज है तो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है लेकिन या आई फेल लाइक दैट कि कोई तो है, किसी के पास एक सीक्रेट एडमायरर है और आप प्यार किसी और में ढूंढ रहे हो, लेकिन आपके पास ही है, आप वो देख नहीं रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस, क्या है संदेश दुर्गा माँ की तरफ से आप लोगों के लिए। ग्रुप 1 लोगों के लिए, आपके लिए क्या है दुर्गा माँ की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश। दुर्गा माँ क्या कहना चाहती है आप लोगों से। ओके, तो आपके लिए कार्ड, चलो, आई एम जस्ट कीपिंग लाइक दिस हियर। ओके, डाउट। ओहो, डाउट डाउट डाउट, बहुत सारा डाउट है आपके अंदर। आप अपने काम, मैंने जैसे बोला, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आप डाउट करते हो। और जब वो डाउट मैनिफेस्ट हो जाता है तब सिर्फ डाउट ही मैनिफेस्ट होता है, तब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। तो आपके अंदर बहुत सारा डाउट है। आप जो भी काम करते हो, आप 100 बार डाउट करते हो कि आपसे होगा, आपसे नहीं होगा। आप किसी से प्यार करते हो तभी भी आप डाउट करते हो कि आप उसके केपेबल हो या नहीं हो। आप आपका सेल्फ डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो कभी कभी। नेगेटिव नहीं बोलूँगी, आप डाउट करते हो अपने आप पे। तो डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। अगर जब भी हम कुछ शुरू करते हैं, कुछ नया काम होता है, तो हमें पता नहीं कि वो क्या हमें आगे जाके सक्सेस लेके आएगा भी कि नहीं। हम बस तब आपको बहुत डाउट हो जाता है कि क्या होगा आगे जाके, क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो वो डाउट को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है आप लोगों को। जब आप जब वो डाउट रिलीज़ करोगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास वो पावर है। वो मैजिशियन वाइब आ रहा है मुझे। आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स बन सकते हो, लेकिन आपका वो जो दीवार है जो आपके सामने है, वो आपका डाउट है, आपका सेल्फ डाउट है। आप चीज़ों पे आप उतनी जल्दी बिलीव नहीं करते हो, वो भी है। आप बिलीव करते हो फिर भी आप बिलीव नहीं करते हो।
शायद थोड़े लोगों को ये समझ आएगा जो मैं कह रही हूँ। मतलब हम कुछ काम करते हैं, हमें बहुत यकीन होता है कि आगे जाएगा अच्छा करेगा, फिर 2-3 दिन हम देखते हैं, फिर कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं और फिर हम डाउट करने लग जाते हैं क्या ये आगे जाएगा। फिर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक प्रॉब्लम आ जाती है, हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और फिर हम गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, अपने डाउट को हटाना है। वो जो डाउट है वो आपके लिए एक दीवार बन सकता है, तो उस डाउट को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और हमें सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को डाउट करें। बस आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है जिससे आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, तो गिव अप मत कीजिए। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या है मैसेज देखते हैं। कंपटीशन, आपको कंपटीशन से डर लगता है, या फिर शायद आप एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, इसलिए आप अपने आप को डाउट करते हो। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी। यस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना ही पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा करना ही पड़ेगा। आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो, अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहे हो। आप ही वो इंसान जो अपने आप पे डाउट कर रहा है, और कोई नहीं डाउट कर रहा है आपकी काबिलियत पे, और कोई नहीं डाउट करता है, सिर्फ आप ही डाउट करते हो। तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंपटीशन होगी, जहाँ पे भी आप फील्ड में होते हैं, हर फील्ड में कंपटीशन होता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। आपको कंपटीशन से डरना नहीं है, आपको पता है कि आपके पास वो पावर है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आगे बढ़े। जब आप ये बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, वो लियो एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप पैशनेट हो चीज़ों के लिए, लेकिन आप डाउट करते हो अपने आप को। तो आगे बढ़िए, पैशनेट, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो चाहिए आगे बढ़िए। अगर आप शायद स्टेज लेने से डर जाते हो, नहीं डरिए, अपने आप को डाउट मत कीजिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, वो करेज आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उतना कभी आपके पास वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। कभी आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप पे भरोसा ही नहीं कर पाते, अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर पाते, अपने यूनिक टैलेंट्स पे आप भरोसा नहीं कर पाते हो। ऐसा मत कीजिए, आप भरोसा कीजिए, बस वो भरोसा जाना है। आपको अपने आप पे स्ट्रांगली भरोसा करना है, अपने टैलेंट्स पे भरोसा करना है और आगे बढ़िए ना, तब आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बस अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस अब आ जाएगा ना पूरी तरह, तो आप बहुत शाइन करोगे अपने लाइफ में। कंपटीशन सब आपके लिए मायने नहीं रखेगा क्योंकि आप उतना शाइन करोगे। तो जस्ट डोंट डाउट योरसेल्फ, वही है मैसेज दुर्गा माँ की तरफ से। अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने काबिलियत पे भरोसा कीजिए। कॉन्फिडेंस, दैट्स द थिंग। आप बहुत वर्दी हो, आपको सारी खुशियाँ मिलेगी, बस कॉन्फिडेंस रखिए। खुद अपने ज़िंदगी में खुद अपना दीवार, कभी कभी लोग अपने ही एनिमी बन जाते हैं। यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, आप खुद अपने एनिमी बन जाते हो। कभी कभी आपके फियर के कारण आप चीज़ें नहीं करते हो, ऐसा मत कीजिए। ये कार्ड आ रहा है, ओके, लुक एट दैट, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आप बहुत अवेयर हो इस चीज़ों के बारे में। आपके अंदर की अवेयरनेस ही बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है, आपको सब पता है, फिर भी आप डाउट करते हो। वाह क्यों गाइस? यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जस्ट आप वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो अपने इनर वॉइस को। आपको पता है कि आप आगे जाके अच्छा करोगे, आपको पता है कि सब कुछ ठीक होगा, फिर भी आप डाउट करते हो क्योंकि आप वो देख नहीं रहे हो। आपके अंदर कोई पता है, आपके इनर वॉइस को पता है, आपको पता है कि ये सब अच्छा जाएगा, आप जो भी कर रहे हो आप उसमें सक्सेस पाओगे, लेकिन फिर भी आप डाउट कर रहे हो क्योंकि आप वो नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिकली आप नहीं देख पा रहे हो, बस वो आपका इंट्यूशन कह रहा है, लेकिन आप डाउट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये इंक्रीज्ड अवेयरनेस के साथ आप अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर, आपको पता है कि ये सब है क्योंकि आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मत डाउट कीजिए, अपने इंट्यूशन को मत डाउट कीजिए क्योंकि वो जो भी है करेक्ट है और वो सब करेक्ट टाइमिंग पे आएगा। यहाँ पे आपके लिए एक ही लेसन है, आपको जो सीखना है वो आपको अपने डाउट को हटाना है और वो आप ही कर सकते हो, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस आपको लेके आना ही पड़ेगा। ओम मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, डाउट करने लग जाते हो ना कभी कभी अपने आप को बहुत स्ट्रांगली, आप जब डाउट करते हो, कल मैं अपने आप को डाउट कर रही थी बैठ के, तो सब लोग करते हैं यार, इट्स ओके। तो जस्ट
एंड आई एम ओके नाउ, ओके। और ये मैसेज मेरे लिए भी है। तो या डोंट डाउट। शायद हम कभी कभी अपने कंपटीशन से डर जाते हैं, हमें लगता है कि लाइफ में पूरी कंपटीशन है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे लोगों को कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप से। मत कीजिए, डोंट कंपेयर, यू हैव दैट अवेयरनेस, आपके अंदर ही वो स्ट्रांगली अवेयर है। लुक एट दैट ट्रस्ट, सेम थिंग यार। भाई आपको बहुत भरोसा करने की ज़रूरत है, भगवान पे छोड़ दीजिए सब कुछ, भरोसा कीजिए सब कुछ ठीक होगा। जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ ठीक होगा, आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप डाउट करने लग जाते हो। तो ये डाउटिंग छोड़नी है, क्योंकि जब आप डाउट को मैनिफेस्ट करोगे, यू नो डाउट के बारे में ऐसे आप अपने आप को डाउट करोगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो इसीलिए ये मैसेज यहाँ पे आया है। तो या और ये मैसेज मेरे लिए भी है इसलिए बहुत ज़ोर से लगी तो आप अगर डाउट करें तो मत डाउट कीजिए अपने आप को, अपने टैलेंट्स को मत डाउट कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए। देखिए ये जो इंसान है उड़ रहा है, उसको नीचे गिरने का डर ही नहीं है, क्योंकि वो भरोसा कर रहा है कि भगवान उसके साथ है, वो उड़ता ही रहेगा। तो वही यहाँ पे आ रहा है, प्यार से भरोसा कीजिए अपने आप पे। कोई कंपटीशन आपको ओके पास्ट लाइफ्स आया है तो ओके तो आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आपका ये जो टैलेंट है, जो यूनिक कैपेबिलिटी है आपको, आपको ये पास्ट लाइफ से मिली है, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। और या फिर थोड़े लोग वो जो ये जो लिजर्ड आ रहा है ना, लिजर्ड मुझे लग रहा है आप ग्रो होने वाले हो, आप एक डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो कम्प्लीटली। और इसलिए आप डर भी रहे हो, क्योंकि आप शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपकी फैमिली में किसी ने किया ही नहीं है, तो इसलिए आप बहुत डाउट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट कर रहे हो और आपको पता है कि आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो यस, आपने अपने पास्ट लाइफ से ये हासिल किया होगा, ये गिफ्ट। ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, आप बहुत गिफ्टेड पीपल लग रहे हो और आप ये गिफ्ट को डाउट कर रहे हो। तो दुर्गा माँ कह रही है मत डाउट करो, उस पर भरोसा करो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपको ये लाइफ में आगे जाके सक्सेस देगा। डोंट डाउट योर सेल्फ। लाइफ में कॉम्पिटिशन सब आएगी, आपको कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते जाना है, आपको हार नहीं माननी है। टाइगर के जैसे आप कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़िए, क्योंकि वही टाइगर, मुझे लगता है कि वो जब भी अपने शिकार को पकड़ने जाता है तो वो पीछे भाग के वो पकड़ता है, क्योंकि उसमें उतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं करूँगा, मैं वो शिकार को पकड़ूंगा। तो आप में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो, गिफ्टेड। टैलेंट और गिफ्ट में टैलेंट अलग होता है, गिफ्ट अलग होता है। तो आप गिफ्टेड हो, तो इसलिए आप बहुत अच्छा करोगे इसमें, ठीक है। तो बस भरोसा करने की ज़रूरत है। ये मैसेज जिनके लिए भी उनको समझ आ रहा होगा कि आपका टैलेंट क्या है। वाह, तो दुर्गा माँ यही कहना चाहती है, उस पर भरोसा कीजिए। गाइडेंस, लुक एट दैट। वही आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो, बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअलिटी पाथ में जा रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल करियर शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, इसलिए आप बहुत डाउट कर रहे हो। तो डाउट मत करो अपने आप को, गाइडेंस, क्योंकि आपको वो गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और ये जो है ना, ये जो शायद आप पास्ट लाइफ में यही चीज़ कर रहे थे, अभी आगे जाके आप वही करोगे, क्योंकि आपका सोल इस अर्थ में यही करने के लिए आया है। तो आप कुछ भी हो ये करोगे, तो जल्दी से ये करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा माँ यही कह रही है, डाउट करके वहाँ पे मत रहिए, क्योंकि आगे जाके और टाइम ही लेगा, और जो भी अलग चीज़ें आप करोगे शायद वो मैनिफेस्ट नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। तो जो भी है आपका गिफ्ट आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बस आप भरोसा नहीं कर रहे हो राइट नाउ। तो उस पर भरोसा कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है। शायद कोई स्पिरिचुअल करियर होगा जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो, लेकिन ये आपका गिफ्ट है, तो आपको उसके हिसाब से जाना चाहिए। ये जो पाइल लोग देख रहे हो, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास एक गिफ्ट है, लेकिन आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, तो दुर्गा माँ यही कहना चाहती है, उस डाउट को पीछे हटाइए और आगे बढ़िए करेज के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो आपसे कहने के लिए कह रहा है वो करेक्ट है, वो उसी की तरफ आपको जाना है आगे, ठीक है। और वही ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटली ट्रस्ट। ये था आपके लिए मैसेज। तो देखते हैं चार्म्स की तरफ से क्या है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए चार्म्स। लुक, 4 नंबर, स्टेबिलिटी का नंबर। और 4 नंबर ये भी कहता है कि कभी कभी हम खुद
अपने लाइफ में हम एक दीवार बना देते हैं, उस दीवार को हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो, बिलीव कीजिए। ओके, नंबर 2, देखिए बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जब आपको म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के प्यार से। शायद आप स्पिरिचुअली गाना गाना चाहते हो, कुछ गाना गाना चाहते हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हो, तो प्यार के गाने हो सकते हैं, लव के सॉन्ग्स आप गाओगे, लाइफ दूसरे लोगों को लव महसूस कराओगे आप अपने गानों से, ऐसा कुछ पता नहीं। देखिए आप बहुत अटैच्ड हो, आप अपने फियर से बहुत अटैच्ड हो, आपको अपने फियर को छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, आप बहुत डाउट कर रहे हो, उसको एक्स ऑफ कीजिए, उस डर को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में एक नया पाथ है। ये जो पाथ है ना, नया है। गाने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साउंड हीलिंग सुनाई दे रहा है मुझे, साउंड से आप हील कर सकते हो लोगों को। ऐसा कुछ है क्या? साउंड हीलिंग हो सकता है, आप गाना गा सकते हो, गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप गाने एक फ्रीक्वेंसी में आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा भी लग रहा है। गाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बहुत वाइज पीपल हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपका इंट्यूशन आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा है आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यस आप सही जा रहे हो, फिर भी आप डर रहे हो। डाउट मत करो अपने आप को, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आपका पर्पस है। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो दोनों आया है यहाँ पे, ये भी म्यूज़िक का बात कर रहा है, ये भी म्यूज़िक का बात कर रहा है। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। म्यूज़िक से आप कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो। थोड़े लोग म्यूज़िक गाते हो आप लोग, स्पिरिचुअल गाने, तो उसकी तरफ जाइए, आगे बढ़िए, आप में बहुत एनर्जी होगी। ओके, जो भी आप करना चाहते हो आप आराम से कर पाओगे, आप मल्टीटास्क कर सकते हो। इंटेलिजेंट पीपल भी हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट पीपल हो आप लोग, ठीक है। आप दूसरे लोगों का ये जो मास्क पहने हुए लोगों को आप अच्छे से पहचान सकते हो कि कौन है आपके लिए करेक्ट, कौन आपके लिए करेक्ट नहीं है, आपको सब पता है। आप हील हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको, आप में, आप अंदर से स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो आप बहुत। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फाइल था। आप स्पिरिचुअली एडवांस बन सकते हो, आप शायद दूसरे लोगों को गाइड करोगे। तो बस प्लेफुल एनर्जी लेके आइए अपने लाइफ में। आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली डाउट करते जा रहे हो, तो लव इंपॉर्टेंट है। फेरी का लव है आपके पास, आपके पास बहुत लव है, आप बहुत स्टेबल बनोगे। बस आपके बिलीफ सिस्टम आपको रोक के रख रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहे हैं। शायद आपके मन में बचपन से था कि आपके पेरेंट्स ने एक पिक्चर देखा था कि आप ये करोगे, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, तो इसीलिए आप डाउट कर रहे हो अपने आप को। आपको लग रहा है कि आप शायद अपने पेरेंट्स को नीचे पेरेंट्स को आप दर्द दोगे क्योंकि आप ये बात लेना चाहते हो, आप डाउट कर रहे हो। तो लेकिन दुर्गा माँ यही बोलना चाहती है, ये आपका टैलेंट है, ये आपका गिफ्ट है, और आप इसी में आगे बढ़ोगे। जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे अपने लाइफ में। शायद आप आप अपनी लाइफ यहाँ पे आप धरती पे एक पर्पस के साथ आए हो। आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं एक 9 to 5 जॉब के लिए आप नहीं आए हो, यहाँ पे आप दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए आए हो। तो आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है, आप दूसरे लोगों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए आए हो अपने लाइफ में। आपका एक पर्पस है, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है आपका पर्पस क्या है। देखिए ओम बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आप बहुत कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन से, ठीक है। ओम मंत्र कीजिए, मेडिटेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, आप यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए हो। HIHFKARRD और कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हीलर्स, आपका वो स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। हीलर्स बनना चाहते हो आप लोग, थोड़े लोग हीलर्स हैं, डॉक्टर नर्स हो सकते हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हो अपने आप को कि आप वो एग्ज़ाम पास कर पाओगे, आपके पास वो टैलेंट है। डोंट डाउट योरसेल्फ। जो आपका इंट्यूशन देखिए डर कैसे आया है, डर आया है, आप बहुत डरे हुए हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप डर रहे हो उस बात में जाने से। दुर्गा माँ कह रही है डरिए मत, अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़िए, उससे आगे बढ़िए अपने लाइफ में। आपके पास वो टैलेंट है, आगे बढ़िए आप।
अगर दूसरे लोग कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं होगा तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रो होने वाले हो, स्पिरिचुअली भी ग्रो होंगे मुझे लग रहा है आप लोग। जो भी आपका करियर है, जो भी आपका दिल कहता है उस पे जाइए, ठीक है। बहुत डर है, बहुत सेल्फ डाउट है, वही आया था, बहुत डाउट है। और ये टैलेंट आप गिफ्टेड हो गाइस, दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। दुर्गा माँ यही कहना चाहती है, हंसी मजाक के साथ उसको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी एम्ब्रेस नहीं करोगे इसको तो आपके लाइफ में थोड़ा बहुत फेलियर्स आएंगे, फिर आपको यही बात आएगा मुझे लग रहा है। तो इट्स बेटर कि जितना जल्दी आप इसे एम्ब्रेस करते हो वही अच्छा होगा आपके लिए, ये स्पिरिचुअल पाथ बहुत सारे लोगों के लिए। जो भी देख रहा है फील बहुत, अगर आपको पता होगा राइट, अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो आपको पता होगा। और क्या है, फार, आपको लग रहा है ये बहुत दूर है आपसे, आप नहीं हासिल कर पाओगे, आपको लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपका आपको लग रहा है ये फार अवे है, ये आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका डाउट इतना स्ट्रांग है यहाँ पे। डोंट डू दैट, ओके। डाउट मत कीजिए अपने आप को। देखिए आर बहुत आया है यहाँ पे, शायद आपका इनिशियल आर हो। किड आपका कोई बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, या फिर आपको कोई आप कंसीव करोगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपने बच्चों के बारे में सोच के ये पाथ नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये फिनेंशियली आपको फुलफ़िल नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2, जिन्होंने मैं ग्रुप 2 चुना, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला ये बेल है, और ये बेल से मुझे लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आने वाला है या फिर कोई मैसेज आने वाला है जो आपको बहुत खुश रखेगा, या कोई कुछ तो, या फिर कोई फ्रेंड का मैसेज आए जो आपको खुश कर दे, या फिर कोई पर्सन का मैसेज आए, समथिंग विथ मैसेज, या फिर कोई गुड न्यूज़, कोई तो अनाउंसमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। देवी दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती है, या फिर ऐसा कोई, या फिर आपकी दिमाग की घंटी बज जाए, ओ ऐसा था इसीलिए ऐसा हुआ था, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 2 लोगों के लिए क्या है दुर्गा माँ के मैसेजेस आपके लिए, क्या है मैसेजेस, देखते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या है दुर्गा माँ के मैसेजेस। पेशेंस, ओके। तो पहला जो मैसेज है, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन द डिवाइन ऑर्डर। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो याद रखिए, आप ऐसे ही कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हो कि कब होगा, तो वो डिवाइन ऑर्डर में होगा। कोई टाइमिंग नहीं मिली आपको यहाँ पे, आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। शायद आप एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, वो करेक्ट टाइम में आ जाएगा, जब आप उसके लिए रेडी होंगे तब आपको ज़रूर मिलेगा वो मैसेज जो भी है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये अनाउंसमेंट आने वाला है, जैसे मैंने बोला था ना, मुझे वो बेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मेरी नज़र उसमें जा रही थी, इसीलिए तो शायद आपको मिलेगा। आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो शायद किसी मैसेज का, या फिर किसी गुड न्यूज़ का, ऐसा कोई मैसेज है, कुछ तो आप वेट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो याद रखिए वो आ रहा है। दुर्गा माँ यही कह रही है, आपने बहुत वेट किया है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, वो करेक्ट टाइम पे जब भी आप रेडी होंगे उसको रिसीव करने के लिए वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। डरिए मत, वो ज़रूर आ रहा है, थोड़ा और पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं ये कार्ड्स में और क्या है दुर्गा माँ के मैसेजेस आप लोगों के लिए। देखते हैं दुर्गा माँ के मैसेजेस क्या हैं मेरे ग्रुप के लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड आ गया, ग्रैटिट्यूड। ओके, तो दुर्गा माँ ये कहना चाहती हैं कि कभी कभी हम वही चीज़ें देखते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, हम वो उसको देखते ही नहीं है जो हमारे लाइफ में है। छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्रैटिट्यूड देंगे हम उससे भी ज़्यादा रिसीव करेंगे। तो सुबह उठ के एक हैबिट बनाइए जहाँ पे आप हर चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देते हैं, राइट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको वो करना चाहिए। शायद हम अपनी लाइफ में इस भाग दौड़ की दुनिया में हम
हम थैंकलेस बन जाते हैं, हम जो चीज़ें हैं हमारे पास उसके लिए भी थैंकफुल नहीं होते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रैटिट्यूड दें उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। कभी कभी बोलते हैं ना, जब आँख नहीं होती है तभी उसका वैल्यू समझ आता है, राइट। तो जो है हमारे पास हम कभी भी उसका वैल्यू नहीं देखते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो चीज़ों का भी वैल्यू देखिए जो आपके पास है, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है वो कोई और तरस रहा होगा उस चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है, राइट। और वो लोग चाहते हैं कि हाँ आपकी लाइफ मिल जाती तो कितना अच्छा था, ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे हैं, राइट। तो आपको उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड दिखाई दे रहा है। विद दिस कार्ड आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी लव्ड वंस हैं उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। यहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो। ऐसा मत कीजिए। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे ना, आप बहुत ज़्यादा रिसीव भी कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इट्स वेरी स्ट्रांग। जब हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं, जब हम देवी माँ को ग्रैटिट्यूड देते हैं, जो भी एनर्जीज़ पे आप बिलीव करते हो, जो भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए और उन पे भरोसा रखिए। जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे ना, वो सन बहुत स्ट्रांगली शाइन करेगा। यहाँ पे देखिए वो रोशनी आ रही है, देखिए सारे बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो यस, इट्स टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड। यहाँ फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आपने कुछ सोचा था भगवान को आप प्रसाद चढ़ाओगे और थोड़े लोगों ने नहीं चढ़ाया है, वो नहीं दिया है, तो आपको करना चाहिए वो, ऐसा है तो करिए वो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो अबंडेंस आएगा। और पता नहीं वो कृष्ण भगवान का प्रेजेंस भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे दिस पीकॉक, आप शायद कृष्ण भगवान को बहुत 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 मानते हो, शायद उनको आपको कुछ प्रसाद चढ़ाना था तो आपने नहीं चढ़ाया है, तो वो कीजिए। पता नहीं वो आ रहा है यहाँ पे। तो ग्रैटिट्यूड दीजिए, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो आप बहुत अच्छा रिसीव करोगे। दैट्स व्हाट इट्स। बी थैंकफुल, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी थैंक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि आपके लिए इस कार्ड में से क्या है। एडवेंचर, ओके। ये ना पेशेंस कार्ड के साथ बहुत मैच होता है, क्योंकि लाइफ में ना कभी कभी हमें सारी चीज़ों के बारे में जानना, हम कुछ शुरू करना चाहते हैं तभी भी हमें पूरा जानना है कि क्या होगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रह लेते हैं। मुझे यहाँ पे वही लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रह लेते हो, फ्यूचर के बारे में बहुत स्ट्रेस कर लेते हो और आप आज के दिन को एंजॉय नहीं करते हो। तो लाइफ एक एडवेंचर है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं करते। वो जैसे दिन आता है वैसे खुशी हंसी मजाक से चले जाता है, राइट। वो एक एनर्जी आपको लेके आने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी, वो इनोसेंस लेके आइए वापस। और याद रखिए, आपको सब कुछ अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो डिवाइन टाइमिंग में आपको समझ आ जाएगा। तो फ्यूचर में मत बैठिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में थिंक करके इतना स्ट्रेस कर लेते हैं कि आप पता नहीं क्या होगा। तो आज का मज़ा आप भूल ही जाते हो। आप आज में जी ही नहीं रहे हो, आप कल में जी रहे हो, यानी कि आप अपने फ्यूचर में जीना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। और लाइफ एक एडवेंचर है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उसको वो तब देख लेंगे, ठीक है। फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस मत कीजिए, ठीक है। यही कहना चाहते हैं दुर्गा माँ। और क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं। ओह गॉड, लुक एट दैट। आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग, आपके पास इतना होगा कि आप दूसरे लोगों को दे पाओगे, इतना अबंडेंस होगा आपके लाइफ में। लेकिन अभी राइट नाउ आप अपने फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस्ड हो कि मुझे लगता है कि आपके पास एनफ है, इसलिए वो ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है यहाँ पे। आपके पास एनफ है राइट नाउ, बट आप उसमें खुश नहीं हो, आपको और चाहिए, ऐसा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके पास उतना होगा, आपके पास उतना होगा कि आप दूसरे लोगों को भी दे पाओगे। विद द शेयरिंग कार्ड, ये जो क्यून है उसके पास इतना सारा है कि वो दूसरे लोगों को आराम से दे सकती है, और वो उजाला है उनकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में भी वो उजाला होगा, वो सक्सेस होगा, वो मनी होगा, वो वेल्थ होगा, वो प्यार होगा। लेकिन राइट नाउ आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, आपके राइट नाउ आपके लाइफ में आपको जितना चाहिए उतना है, लेकिन आप खुश नहीं हो उससे। आप
ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका यहाँ पे ये दुर्गा माँ यही कहना चाहती है कि आपका फ्यूचर बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा होगा, आप अच्छे, आपको फिनेंशियल नीड्स पूरा होगा। बस अभी आपको पेशेंस रखना है, चीज़ों को सब कुछ एक एक टाइमिंग में होता है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे है। और जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड बोलिए। आपको लिखना चाहिए ग्रैटिट्यूड, किस किस लोगों को आपको ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में अभी थिंक नहीं करना। इस मैसेज के साथ मुझे यही लग रहा है, दुर्गा माँ यही कहना चाहती है, अभी अपने फ्यूचर के बारे में थिंक मत कीजिए इतना, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। वो बच्चों की एनर्जी लेके आए, इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं होता, अपने शरीर के लिए भी इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं होता है। और यस, वो दिमाग की घंटी तो बजने वाली है आप लोगों के लिए तो वो इसीलिए आपको खुद पता चलेगा कि आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही होगा। तो मुझे तो वो वेल्थी वाइब्स आ रही है, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, फिनेंशियली बहुत अच्छा करने वाला। अगर आप अपने फिनेंसेस के बारे में इतना स्ट्रेस कर रहे हो तो स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने कुछ शुरू किया है और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि वो कहाँ जाएगा। एक बच्चों की एनर्जी है यहाँ पे, एक बच्चे की एनर्जी है, उसके बाद एक क्यून की एनर्जी आई है, राइट। तो आप उस जो भी आपने शुरू किया है वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो उसके बारे में। नो, डोंट स्ट्रेस, ग्रैटिट्यूड बोलिए भगवान को और अपना काम करते जाइए, क्योंकि आप ऐसे पोजीशन पे पहुंचोगे जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। तो डोंट स्ट्रेस अबाउट योर फ्यूचर। यहाँ पे बहुत लोग स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप भी है वहाँ पे भी बहुत 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 अच्छा आप बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत फ्रीडम आपको मिलेगी अपने लाइफ में, आप कुछ भी कर पाओगे अपने लाइफ में। तो स्ट्रेस मत कीजिए, बस ग्रैटिट्यूड राइट नाउ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है ग्रैटिट्यूड का, और पेशेंस रखिए अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक ही होगा। तो लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। फॉर माई पाइल 2, केयर एंड कंपैशन, क्वानियन। देखिए, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अपने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि दूसरे लोगों का आप सोचते ही नहीं हो दूसरे लोगों के बारे में। तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप अपने आपकी लाइफ में आपने चीज़ों को इतना प्रॉब्लमेटिक बना दिया है। इतना प्रॉब्लम है भी नहीं, आपके दिमाग के अंदर है वो पूरा प्रॉब्लम। आप अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोच के इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनका क्या चल रहा है, आप वरी नहीं कर रहे। शायद अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, शायद अपने दूसरे लोगों के बारे में आप नहीं सोच रहे, आप फ़ोन कॉल करते नहीं हो। थोड़े लोग थोड़े लोग ऐसा सब कर रहे हो, आप लोग थोड़े लोग ऐसे कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी लोग हैं आपसे प्यार करते हैं उनको वो प्यार दीजिए वापस। थोड़ा और कंपैशनेट होने की ज़रूरत है स्पाइल लोगों को। आप लोगों को अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, अगर आप नहीं बुला रहे हो तो थोड़ा टाइम उनके लिए भी स्पेंड कीजिए। अगर आप अपने हेड में हो, मुझे लग रहा है वही यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भी आया। आप उन लोगों को ग्रैटिट्यूड दो जो लोगों ने आपकी मदद की है, उन लोगों को भी देखो, ठीक है। थोड़ा और केयरिंग बन जाइए आप अपने लाइफ में। और साथ ही साथ ये भी मैसेज हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के लिए बहुत करते हो, आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे, तो वो भी निकालिए। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, थोड़ी बहुत और मदद करनी चाहिए। आप अपने ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हो कि आप दूसरे लोगों को देख ही नहीं रहे हो, दूसरे लोगों की परेशानी को आप नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो। तो अभी अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत और टाइम निकालिए थोड़े लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। उनके साथ भी थोड़ा वक्त उनके साथ भी थोड़ा वक्त गुजारिए, प्यार से बातें कीजिए, ठीक है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ये करना चाहिए तो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कि क्या है आपके लिए चार्म्स में ग्रुप 2 के लिए दुर्गा माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपको बहुत चार्म्स मिल गए हैं। लेटर्स, ओके, Y F। यहाँ पे देखिए पहले मुझे ये इसमें नज़र गया डियर में, वो डियर लव की बात करता है। और यहाँ पे चूज़ टू लव, जेंटलनेस इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। आप अपने साथ जेंटल होइए, दूसरे लोगों के साथ जेंटल होइए, रूड मत बनिए। कभी कभी हम गुस्से में बहुत रूड बन जाते हैं, तो वो छोड़िए, ठीक है।
वो जेंटलनेस बहुत ज़रूरी है विद दिस, आई फील लाइक दैट। YFEEADE और I, और विद दिस सैटर्न एनर्जी आप आगे बहुत जाना चाहते हो, और मुझे लगता है कि आप आगे बहुत जाओगे, लेकिन कभी कभी लाइफ में थोड़ा बहुत सैटर्न एनर्जी आ जाती है, शनि की एनर्जी आ जाती है, तो आपको वो ब्लॉक्स आएंगे आपके लाइफ में। लेकिन वो जो ब्लॉक्स हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि आपको वो और वाइज बनाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ये भी आ रहा है, आप और विजडम आपको मिलेगा। ये जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है अपनी लाइफ में। एक एक मोमेंट को लीजिए, आज के बारे में सोचिए, फिर कल के बारे में सोचेंगे। आप बहुत दिनों बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। लाइफ में थोड़ा अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस मत कीजिए। देखिए आपके पास सारे सॉल्यूशंस की चाबियां हैं आपके, और वो देखिए इन्फिनिटी सिंबल, इन्फिनिट लव आपके पास है वो। और देखिए लोटस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे हैं, और आप अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आएंगे, आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। आप बहुत केयरिंग और कंपैशनेट होने वाले हैं, मुझे ये भी लग रहा है। यस, यू आर गोना चेंज। देखिए पीस आ रहा है आपके लाइफ में, आप बहुत पीसफुल बनने वाले हो। और हाँ, जो भी कम्युनिकेशन, तो अगर जो भी आपको कहना है आप कह दीजिए प्यार से, जो भी आप कहना चाहते कह दीजिए, पर प्यार से कहिए, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। या अपने आप को एक्सप्रेस, शायद आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप बोलना चाहते हो गुस्से से मत बोलिए, प्यार से बोलिए, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे। आप कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। यस, असिस्टेंस, लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। और मुझे यहाँ पे भगवान का भगवान का प्रेजेंस भी दिखाई दे रहा है। भगवान दुर्गा माँ आपकी मदद कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ, आपके अंदर वो ग्रोथ आने वाला है। आप एक डिफरेंट आप सबका पर्सपेक्टिव देखोगे। आप दूसरे लोगों के जूतों में भी जाके उनका पर्सपेक्टिव भी देखोगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप देखने वाले हो। पहले आप अपने बारे में ही सोचते थे, अभी मुझे लगता है आगे जाके आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोचोगे कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। जैसे बोला ना, आप और केयरिंग और कंपैशनेट होने वाले हो। तो जब भी आप कुछ कहते हो थोड़ा बहुत सोच समझ के कहें, और रूडली मत कहें। मुझे लग रहा है जब आपको गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्से में आप बहुत कुछ कह देते हो जो आप कहना भी नहीं चाहते, तो उसमें थोड़ा एक ठहराव ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार सोच समझ के बातें करनी चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर आ रहा है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहे हैं। और यहाँ पे 2 नंबर आया है। 2 नंबर बैलेंस की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यस, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। या फिर आप रिकग्नाइज़ होना चाहते हो कहीं पे, तो आप रिकग्नाइज्ड ज़रूर होंगे। और यहाँ पे देखिए फेरी की एनर्जी आई है। और म्यूज़िक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बहुत ज़्यादा इंडिसिशन होता है आपकी लाइफ में, जब भी आप बहुत स्ट्रेस होते हैं, तो म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक आपको बहुत काम करेगा, आपका माइंड अच्छा कर देगा म्यूज़िक। तो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात याद रखिए। और बस यहाँ पे मुझे मेन एनर्जी ये लग रही है, आपके लाइफ में आपको इन्फिनिट लव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस कभी कभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और केयरिंग होना चाहिए, और इसीलिए ये एक बात पे आप जाने वाले हो। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, और आप अपना स्वभाव बदल रहे हो। बहुत अच्छी बात है, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। आप लाइफ में अभी एक पार्टनरशिप में हो, तो आप उनके जूते में भी जाके देख रहे हो, हाँ ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। आप चेंज हो रहे हो, इसलिए आपका रिलेशनशिप भी अच्छा जाएगा। तो दुर्गा माँ ये कहना चाहती है, जब भी आप बोलते हो थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपको नीचा दिखाने की ज़रूरत नीचा दिखा रहा है, तो आप अपने लिए वॉइस उठाइए, तब चुप मत रहिए। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो यस, वो ये विद दिस फॉर्क, वो एंगर लग रहा है मुझे आपके अंदर, पता नहीं, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे। YFEEADEI, ओके। दिया जलाना चाहिए आप लोगों को, ऐसा कुछ है। दिया, पता नहीं, दिया या फिर दिया, कोई नाम दिया आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, इतना ही ग्रुप 2 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय।
हेलो, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। इस फ़ोटो में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये कर रहा है, ये बो एंड एरो यानी कि धनुष। तो धनुष, आपको फोकस की ज़रूरत है अपने लाइफ में, और मुझे ये दिया भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब भी आप अपने लाइफ में फोकस करोगे, यानी कि जो भी आपको करना है उस पर, उस निशाने पर हमेशा अपनी आँख बनाए रखोगे। जब भी हम धनुष यूज़ करते हैं तो हमें अगर अपना एरो डालना है तो हमें वो निशाने पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते रहना है, राइट। तभी हम करेक्टली वो एरो निशाने पर डाल पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई करें तो आपको बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ों में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। आपको आलस नहीं होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस करें तो उस पर कंसंट्रेट कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस करोगे और उसकी तरफ जाओगे और हार नहीं मानोगे, तो मुझे लग रहा है वो दिया है ना जो जलने वाला है, आपकी रोशनी आएगी आपके लाइफ में, और वो फूल खुशी आने वाली, जो फूल खुशी की बात करता है। और मुझे लगता है वो फूल का सुगंध भी बहुत हमें मन में बहुत खुशी देता है और बहुत रिलैक्स फील कराता है हमें, राइट। तो वो खुशी आने वाली है। तो फोकस 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 यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, दुर्गा माँ आपसे फोकस करने के लिए बोल रही है। आप गिव अप नहीं करना है, फोकस करते जाना है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है कार्ड्स में। मेरे ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए दुर्गा माँ की तरफ से क्या मैसेज है इस नवरात्रि के लिए, देखते हैं। ये कार्ड आना चाहता है, तो लेट्स सी दिस कार्ड। इनडिसिशन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। ओके, तो यहाँ पे दुर्गा मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप फील करते हो कि अगर आपको एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तब आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे करेक्टली ये कार्ड यही कहता है, आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है। अपने दिल की आवाज़ पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे और उस पर फोकस करोगे और हार नहीं मानोगे, तो आप अपने लाइफ में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनिए, किसी और की आवाज़ मत सुनिए। वो शोर जो है ना, आपका ईगो का शोर मत सुनिए। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों की बात मत सुनिए, सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए। तो अगर आपको करेक्टली अपने दिल की बात सुननी है तो मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में जाइए और अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। और जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करोगे, तब आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे लग रहा है ये कार्ड आया है। तो अगर आप कभी भी इनडिसिसिव फील करते हैं, यानी कि आपको पता नहीं कि क्या डिसीजन लेना है किसी चीज़ पे, तो सिर्फ अपने इंट्यूशन की बात सुने, वो आपको सही राह पे लेके जाएगा। तो देवी माँ यही कहना चाहती है आपसे, दुर्गा माँ का संदेश ये है आपसे, आप लोगों के लिए। और क्या है देखते हैं दुर्गा माँ की तरफ से आप लोगों के लिए। चलो, या क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। यस, तो यहाँ पे ये डाउट आप लोगों को कि आप ये कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट आप करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो। शायद फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, ड्रेस मुझे वही लग रहा है। शायद आप फूलों का कुछ करना चाहते हो, फूलों के साथ कुछ करते हो। यहाँ पे फूल आया था ना, फूलों का बिजनेस हो सकता है, फूल से कुछ बनाना चाहते हो, फूल का कोई डिज़ाइन हो सकता है, या फिर आप गाउन्स डिज़ाइन करते हो, या फिर कोई आर्टिस्टिक फील्ड में हो, कोई आर्टिस्ट हो, या फिर म्यूज़िक हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो। ऐसा कुछ करना चाहते हो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को टांगते हो, बहुत खूबसूरत चीज़ों को टांगते हो, और लेकिन दूसरे लोग शायद ये कह रहे हैं कि ये जो क्रिएटिव फील्ड है वो उसमें आप कुछ कमा नहीं पाओगे। ऐसा कुछ अगर लोग कह रहे हैं तो आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपना इंट्यूशन के सुनना है। इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है उसके हिसाब से जाइए। अपना पैशन जो भी है उसको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो पैशन है, यहाँ पे जो बो एंड एरो का मैसेज जो आया था वो यहाँ पे स्ट्रांग है। उस पर फोकस रखना है, गिव अप नहीं करना है। चाहे चैलेंजेस आए, चाहे अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, आप गिरोगे 100 बार, फिर उठना है आप लोगों को और आगे बढ़ना है। तो यही देवी माँ कह रही है आप लोगों से, आपको फोकस लूज़ नहीं करना है। बहुत टाइम शायद आप गिरोगे, लेकिन उठिए आप और स्ट्रांग बन के आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि सक्सेस जल्दी नहीं मिलता है, कभी कभी फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो ये बात याद रखिए आप लोग। और बस जो भी आपका क्रिएटिव है, जो भी है क्रिएटिव है, कुछ
बहुत क्रिएटिव करना चाहते हो आप अपने लाइफ में, वो 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना चाहते आप लोग। तो जो भी है आप वो डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। शायद आप अपने जो आपको क्विट करना चाहते हैं लेकिन आप बहुत इंडिसीजन हैं, और अगर जब आप दूसरे लोगों से बातें करते तो वो लोग तो आपको कहते हैं यस ये नहीं होगा यार, ये क्या सोच रही हो आप लोग, कौन बिल्स पे करेगा, ये वगैरह वगैरह बोल देते हो और आप लोग फिर फुल स्ट्रेस्ड हो जाते हो, राइट। तो ऐसा मत करो। ये जो पैशन जो है आपका फॉलो कर देवी माँ यही कहना चाहते हैं, आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। प्यार से फॉलो कीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए, ठीक है। वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे इस कार्ड से यही लगा। तो जस्ट फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर पैशन गाइस, ओके। आप बहुत इंडिसीजन में हो, राइट। आप अभी पता नहीं आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है। इंट्यूशन, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिल जो कह रहा है वो सुनिए और आगे बढ़िए। बस देवी माँ यही कहना चाहती है। वो अगर क्रिएटिव पैशन है, अगर आपका ये डाउट था, क्रिएटिवली आप कुछ करना चाहते हो तो आगे बढ़ना है, तो ये तो मैसेज आपसे यही कह रहा है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप खुश रहोगे। ओह माय गॉड, आई कांट टेक दैट, आई एम सॉरी। चलो देखते हैं आपके लिए और क्या कर। तो जस्ट फॉलो योर पैशन और अपना निशाना बनाए रखिए, ठीक है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए वो एक और क्या कहना चाहती है देवी माँ। ओके, यहाँ पे हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग आया है। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए। अपने आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत आइडियाज़ दे रहा है, तो उस पर वर्क करना चाहिए। तो कभी कभी आप यहाँ पे आपके पास बहुत आइडियाज़ आते हैं लेकिन आप डर जाते हो कि ये आइडिया वर्क करे या ना करे, क्योंकि आपके अंदर आया ये एक अजीब सा आइडिया कभी कभी आ जाता है। तो उस पर वर्क कीजिए क्योंकि वो आपको सक्सेस लेके आएगा। और साथ ही साथ आपको थोड़ा और शायद ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। तो कभी भी अगर आपको कोई बुक पढ़ना है तो वो बुक पढ़िए, ठीक है। जो भी आपको करना है इसमें थोड़ा और लर्निंग लगेगा, ठीक है। तो और मुझे लग रहा है कि आप एक एक स्टेप में आप लर्न करते जाओगे। शायद ये आपका इनर स्टडी भी हो सकता है। आपको अपने आप ये जो एक चीज़ है, आपको पता है क्या, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कराना सिखाएगा। एक एक पॉइंट में आपको अपना इंट्यूशन, आपको फिर लगेगा हाँ यस मेरा इंट्यूशन करेक्ट था, मैंने जो अपने दिल की बात सुनी इसलिए मुझे वो सक्सेस मिलेगा। तो आप शायद फ्यूचर में ऐसा सोचोगे। तो यही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे हायर लर्निंग आया है। तो शायद थोड़े लोगों के लिए आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा और इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए। और थोड़े लोगों को अपना इंट्यूशन कम्प्लीटली ट्रस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ोगे, अपने इंट्यूशन के साथ आप जब आगे बढ़ोगे तब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानोगे जो आपको पता ही नहीं था पहले। बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। आपका अंदर का गाइडेंस इतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। शायद आपको अंदर से ही कुछ ऐसे चीज़ें आती होंगी। कभी कभी आप कोई साइन देखते होंगे और आप फिर उसके बारे में रिसर्च करोगे तब आपको एक आइडिया मिल जाता होगा। तो ऐसी टाइप की थिंग्स हो रही हैं यहाँ आपके साथ। मुझे लग रहा है बहुत इंट्यूटिव हो, आपको बहुत डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो टेक अ लुक ऑन दैट, उसको इग्नोर मत कीजिए और हमेशा फोकस, ठीक है। यहाँ पे मुझे वही आ रहा है, फोकस बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। और यस, आपको थोड़ा और स्टडी करने की ज़रूरत है, थोड़ा और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, वो आपको करेक्ट गाइड करने वाला है। देवी माँ बोल रही है यहाँ पे इंट्यूशन के बारे में बहुत स्ट्रांग है। वो लुक एट दैट कलर, वो पर्पल कलर, वो क्राउन चक्रा का कलर, यहाँ पे भी वो पर्पल कलर है। तो यस, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वो क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं आपके इंट्यूशन में, तो उस पर नज़र डालिए। आप जब मेडिटेट करते हो तब आपको बहुत आइडियाज़ मिलते हैं, तो उस पर उसको छोड़िए मत, उसको लिख के रखिए और उस पर वर्क कीजिए क्योंकि वो आपको सक्सेस देगा। तो देवी माँ वही कहना चाहती है, वो निशाना हमेशा वो आपको जहाँ पे आपका जो गोल है उस पर आके बनाए रखिए। प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, लेज़ी मत बनिए, जो आप करना चाहते हो गिव अप मत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये देवी माँ का मैसेज है आप लोगों के लिए। आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है गाइस, ठीक है। और क्या है, और क्या देवी माँ कहना चाहती है आप लोगों से, क्या कहना चाहती है दुर्गा माँ आप लोगों से। चलो आपको 2 कार्ड्स मिल गए, देखते हैं। आई एम सॉरी, ये कैमरा, ओके। ये ओ माय गॉड, लुक एट दैट। मैं इंट्यूशन की बात कर रही थी, आपको क्या मिला, इनर वॉइस। तो वही सेम थिंग है यहाँ पे। फिर से आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत लाउड एंड क्लियर है। यहाँ पे रीबर्थ आया है, तो यस आप ना उभरने वाले हो। आपका ये जो साइकिल है ना ख़त्म हो रहा है।
आपका ये जो भी साइकिल था, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, जहाँ पे आपको बहुत आपने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, वो मुझे पता चल गया है। लेकिन ये जो भी फेलियर्स हैं, ये जो भी फेलियर्स में आपने बहुत एक्सपीरियंस भी, आपको एक बहुत एक्सपीरियंस भी मिला है। तो ये एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी आपको रिसर्च करना है, आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप वो शेर हो, आप में वो वो शेर, मुझे वो लायन आ रहा है, आप में वो एक लायन है, आप वो किंग बन सकते हो। आप अपने लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो। तो अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कीजिए, अपने अंदर की आवाज़ को कभी भी मत ठुकराइए, क्योंकि वो ये मैसेज ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रांगली ये कह रहा है कि आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसके हिसाब से आगे काम करना चाहिए। क्योंकि वो जो भी क्रिएटिव आइडिया जो आपके अंदर आते हैं वो आपको अपने सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे थोड़े लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मोटिवेटर्स हैं, जो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड है, शायद दूसरे लोगों के हिसाब से ये आपके लिए इनकम नहीं जनरेट, दूसरे लोगों को लगता है कि आप उतना इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे, राइट। लेकिन आपको लगता है, आपके अंदर की आवाज़ ये कहती है कि आप लोग सक्सेसफुल बनोगे। तो यस, आप लोग सक्सेसफुल बनोगे। आप ना कुछ डिफरेंट करने के लिए बने हो, आप वो 9 to 5 जॉब के लिए बने ही नहीं हो, राइट। तो ये जो भी है आप कर रहे हो, बस अपने दिल की आवाज़ सुनिए। और विद दिस मून एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये भी लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं, ये डॉल्फिन्स बोलने से प्लेफुल एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अपने लाइफ में। और जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो तो बस दरवाज़ा बंद कीजिए, अपने रूम में आराम से बैठिए, विदाउट एनी नॉइज़, एक 10 मिनट के लिए बैठिए और आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज है दुर्गा माँ की तरफ से। आप अपना फोकस लूज मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कीजिए कि वो इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। और आप अपने लाइफ में ना आपका इनर ग्रोथ भी हुआ है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पे जो भी पाइल में लोग हैं, आप और कॉन्फिडेंस, आप पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों में। लास्ट ईयर आप कैसे थे, अभी नहीं हो वैसे आप, राइट, है ना। तो आप लोग बहुत चेंज हो गए हो। तो यस, और अभी आपको और पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आप शायद 2-3 बार और गिरोगे फिर भी, लेकिन आप उठ के आगे बढ़ोगे। तो डोंट वरी, बस आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है। तो यहाँ पे ये था स्ट्रॉन्ग मैसेज देवी माँ की तरफ से, यानी कि दुर्गा माँ, देवी माँ की तरफ से, दुर्गा माँ की तरफ से आप लोगों से शायद सोचा था। ओके, और लेटर्स में क्या आता है देखते हैं। चलो यहाँ पर देख लूँ, कमिटमेंट। यहाँ पे देखिए पेंटिकल आया है, पेंटिकल यानी कि पैसा तो आने वाला है, डरिए मत। अगर आप अपने फिनेंसेस को लेके बहुत डर था आप लोगों को, तो डरिए मत, क्योंकि सब ठीक ही होगा। देखिए कृष्ण भगवान आए हैं, वो आपको बहुत स्ट्रांगली ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस, फ्लावर, फिर से पेंटिकल, स्टार, कोई तो विश फुलफिल होने वाली है आप लोगों की विद द स्टार एनर्जी। आई फील लाइक फिनेंसेस भी हो सकता है आपका फुलफिल हो रहा है, हैप्पीनेस, या आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा। जो भी आप काम करोगे आपको रेस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा, लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। अगर आप अभी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेंगे। अभी देखो आपको बहुत स्टक फीलिंग है विद दिस, मुझे ये हैंडमैन की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डोंट वरी। म्यूज़िक आपको बहुत हेल्प करेगा। शायद आपका क्रिएटिव फील्ड म्यूज़िक भी हो सकता है, तो आपको करना चाहिए, उसमें कमिटमेंट चाहिए। जो भी आप करोगे उसमें कमिटमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला था, फोकस की बहुत ज़रूरत है, या लॉयल्टी, आप बहुत लॉयल हो, आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत लॉयल होने वाले हैं। यस, लव, आपके फ्रेंडशिप्स में लव मिल सकता है आपको। अपने करियर में भी आपको बहुत प्यार मिलेगा, दूसरे लोगों से क्लाइंट हैं तो आपके बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रेस्पेक्ट देंगे आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं विद दिस सन एनर्जी, क्या क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है। देखिए आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, बस नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो आपको पीछा कर रहे हैं कि ये वर्क नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। उनकी बात मत सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। यहाँ पे फेरीज़ है, प्लेफुल एनर्जी थोड़ी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे पम्पकिन आया, पम्पकिन के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें फर्टिलिटी, जैसे आप जो भी सीड्स प्लांट करोगे वो उगेगा, डोंट वरी। आप बहुत वाइस हो, ये जो भी एक्सपीरियंस है आपको बहुत वाइस बना रहा है, बहुत नॉलेजेबल पीपल हो, तो आगे बढ़िए, डरिए मत। यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो है
IET, अगेन आई, यानी कि इट्स टाइम फॉर, आपका टाइम है, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए अभी। IE, अगेन आई, ओके, अगेन टी, ये क्या IET, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर कुछ आपके लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो देखिए, JVW, अगेन ई, बहुत ईज है, MFO, आई, अगेन एन आई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और क्या है, ओके, मी, यस इट्स मी, ME, मी। आपको अपने बारे में सोचने का टाइम है, इट्स मी टाइम, यू नो, यू हैव टू हैव अ मी टाइम ऑल्सो। मुझे वो भी लग रहा है, आपको अपना मी टाइम बनाना चाहिए, सेल्फ केयर टाइम होना चाहिए आप लोगों के लिए, आपको अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए, वो भी लग रहा है। और कुछ फिट, ओके, फिट, तो एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें तो थोड़ा बहुत तो ये भी हो सकता है कि आप शायद बहुत फिट हो, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप फिट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो जस्ट ज्वाइन कीजिए, इट्स ओके। और क्या है, ओके मुझे इतना ही मिला। अगर आपको कोई और लेटर्स मिल रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।